जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। हाय एवरीवन, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस 2.0। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो हम लोग क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नावली 4.2 के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हम लोग को उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 1 में क्या दिया गया है। तो उदाहरण में 1 में दिया गया हम लोग को जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अतः जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो लिखेंगे माना प्रश्नावली 4.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो उसका फर्स्ट पार्ट है क्या, जान और जीवंती वाला पहला उदाहरण है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो लिख दिया है, लिखेंगे माना कि जान के पास x कंचे हैं। तब जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। दोनों के पास 45 कंचे हैं मिलाकर। तो जान के पास यदि x कंचे होंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x। अब हम लोग को क्या दिया है, जब दोनों 5-5 कंचे गायब कर देते हैं तब दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी बचेगी। तो लिखेंगे जान 5 कंचे गायब होने के बाद जान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी x-5। और तब जीवंती के पास कितने कंचे की संख्या आ जाएगी 5 कंचे गायब होने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, इन दोनों के गुणनफल को कितना हो रहा है। इन दोनों का गुणनफल 124 हो जा रहा है। इन दोनों का गुणनफल 124 हो जा रहा है। यहाँ पे गायब को छोड़ के हम लोग लिख सकते हैं खो जाने के बाद जान के पास कंचों की संख्या x-5 और खो जाने 5 कंचे खो जाने के पश्चात जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है। गुणनफल इन दोनों का x-5 इंटू 45 माइनस x, 40 माइनस x। और कितना हो रहा है, गुणनफल कितना आ रहा है 125। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 124 आ रहा है। इन दोनों का गुणनफल 124 हो रहा है। चलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रेज कर देते हैं और उसके बाद नीचे वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब गुणनफल इसका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो x में जब 40 का गुणा करेंगे तो 40x हो जाएगा। और जब माइनस एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर
जब -5 से 40 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -200 और -5x -x में गुणा करेंगे तो +5x, यह हो जाएगा बराबर 124। इतना गुणा कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इसको एक पास कर लेंगे। 40x और 5x कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 45x -x² -200 = 124। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45x = 124 धन 200 धन x², या इसको 124 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 धन x² -45x = 0। यह हम लोग का किस रूप का हो गया, द्विघात समीकरण के रूप का हो गया, x² -45x धन 324 = 0। यह हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप का हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देते हैं। इसका फैक्टर 324 का, तो 324 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 162, 81, 27, 3 29, 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसको हम लोग 45 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने पर कितना आए, 45 आए, जोड़ने या घटाने पर। तो देख लेते हैं, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 9 324 हो जाएगा। 36 में 9 का जब गुणा करेंगे तो 324 होगा। 9 6 54, 9 5 29, 27 5 32, 324 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² -9x -36x धन 324 = 0। अब इसमें से हम लोग इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x -9 और इसमें हम लोग -36 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -9। अब ये दोनों कॉमन है तो इसको कर लेंगे x -9 एक पास और x -36 = 0, सबके बराबर 0 रहेगा। अब हम लोग जब x का मान हम लोग क्या, जब x -9 = 0 होगा तो क्या आ जाएगा, x = 9 और x -36 = 0, तो x = 36। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभी हम लोग रेज करेंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक x = 9 आया है और एक x = 36 आया है। तो हम लोग जब इसका समीकरण बना रहे थे तो क्या हुआ था, इसका समीकरण हम लोग बनाए हैं तो हम लोग को ये मिला है, जान के पास कंचों की संख्या कितनी थी, x माने थे। तो यदि जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना आ जाएगा, 36। यदि जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 9। तो इसका 2 आंसर आएगा। तो यदि हम लोग जान के पास कंचों की संख्या 9 मानते हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 आएगी। यदि जान के पास कंचों की संख्या 36 मानते हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। आई होप आप लोग को प्रश्नावली 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है।
तो अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए उस दिन हम लोग देखते हैं कि कितना खिलौना निर्माण हुआ था। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। प्रश्नावली 4.2 के दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि उस दिन खिलौने कितना निर्मित हुआ। तो मान लेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौने, माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत x रुपया, मतलब रुपए में 55 रुपया। तो उस दिन एक खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो 55 में से x घटा देंगे। x की निर्माण लागत एक, मतलब एक उस दिन निर्मित खिलौने कितना हुआ था, x हुआ था। तो उसमें से हम लोग घटा देंगे। तो लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या है, 55 माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या दिया है, इसके बाद हम लोग को पूछा है कि उस दिन कुल निर्मित लागत कितने हुए थे। तो x खिलौना था और उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी थी, 55 माइनस x रुपए में थी। और उस दिन निर्मित खिलौना कितना था, x था। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हुआ था। तो रुपए में हम लोग को बताना है। तो इसका क्या कर लिखेंगे, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस x, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। और क्या दिया है, इसके बाद हम लोग को कुल निर्माण लागत में हम लोग को 750 रुपया लगा था। तो बराबर x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको रेज करके उसके बाद ऊपर से हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड 750 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब इसको 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 25 5 125,
अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे ऐसा कि जोड़ने पे 55 आए और गुणा करने पे 750 आए। तो 5 पचे 25 और 5 ते 15 दूनी 30। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग एक पास इसको कॉमन ले लेंगे इसमें तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नीचे वाले को भी हम लोग रेज कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। तो यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 होगी तो हम लोग को क्या, उसके बाद जो रुपया लगा होगा तो कितना लगा होगा, 25 रुपया लगा होगा। यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 होगी तो उस दिन हम लोग की लागत कितनी लगी होगी, खिलौने को बनाने के लिए 30 रुपए की लगी होगी। आई होप आप लोग को ये प्रश्नावली 4.2 के दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं कृष्णा डैश 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 1515 डैश डैश। दूसरा आईडी हमारा कृष्णा क्लासेज 2.0। यदि टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिखेंगे @ कृष्णा क्लासेज 2. तो आई होप आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ेंगे। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।